बच्चे के जन्म के बाद एक माँ या महिला जो सबसे अहम किरदार निभाती है वो है ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, नैसर्गिक क्रिया है जिस पे हर शिशु का अधिकार है, फिर चाहे वो मानव का हो या पशु का। जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है, शेर का बच्चा शावक शेरनी का दूध पीता है, वैसे ही एक महिला या माँ अपने शिशु को स्तनपान कराती है। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में, नए समय में ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति कुछ माएँ या महिलाएं उदासीन होती जा रही हैं, विरक्त होती जा रही हैं। खास तौर से काम करने वाली महिलाएं। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में या जिसे कहते हैं प्राथमिकता में थोड़ा पीछे रह जाता है। वो इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती। कुछ समय के अभाव के कारण या कुछ असुविधा के कारण वह झट से टॉप फीड या बॉटल फीड अपने बच्चे के मुंह में लगा देती है। उनको ब्रेस्ट फीडिंग का एक विकल्प नज़र आता है जो सरल है, सुविधाजनक है, आसान है और उन्हें ऐसा लगता है कि जो पोषक तत्व, जो लाभ उनके शिशु को स्तनपान से मिलेगा, वही लाभ, वही पोषक तत्व उसे डिब्बे वाले दूध या टॉप फीड से भी मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, देखना तो दूर, क्या आपने कभी इस बात की कल्पना भी की है कि एक शेर का बच्चा यानी शावक या बछड़ा बोतल से दूध पी रहा है? नहीं। तो जैसे मातृत्व ईश्वर की देन है, वैसे ही माँ का दूध भी एक बच्चे के लिए भगवान का गिफ्ट है, ईश्वर की देन है, जो हर बच्चे के लिए यूनिक होता है। बच्चा कम वजन का है या ज़्यादा वजन का है, समय से हुआ है या समय से पहले हुआ है, वो एक नवजात शिशु है या कुछ महीने का हो चुका है, उसी के अनुसार यानी बच्चे की आवश्यकता के अनुसार माँ का दूध बदलता रहता है। कह सकते हैं कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार माँ के दूध में बदलाव होते रहते हैं। बच्चे के लिए तो माँ के दूध के फ़ायदे, स्तनपान के फ़ायदे एक छोटी सी पंक्ति में कहे जा सकते हैं कि स्तनपान अमृतपान है बच्चे के लिए। लेकिन माँ के लिए भी अपने शिशु को ब्रेस्ट फीड कराना, स्तनपान कराना कम लाभकारी नहीं है, कम फ़ायदेमंद नहीं है। जैसे कहा जाता है रामबाण दवा, वैसे ही अपने बच्चे को स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीड कराना एक माँ के लिए है रामबाण। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीड कराने से माँ को या महिला को क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और साथ ही साथ उन बातों की, छोटी छोटी बातों की बात करेंगे जिनका ध्यान एक माँ को रखना चाहिए जिससे वो इसका पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस का यानी बच्चेदानी का आकार बड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ मांसपेशियां भी खिंच जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। डिलीवरी के बाद ये ढीली पड़ जाती है। तो ऐसे में माँ बहनों का यह सोचना कि मैं वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ पाऊंगी कि नहीं, बिल्कुल लाजमी है। तो यूट्रस को या मांसपेशियों को वापस अपने पहले वाले आकार में आने में कुछ समय लगता है और इसको हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। इसमें कुछ मेहनत तो माँ को करनी पड़ती है, जैसे थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस, लेकिन 50% से ज़्यादा काम तो प्रकृति ही कर देती है। यदि माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं
जो इन मांसपेशियों को, यूट्रस यानी बच्चेदानी को वापस अपने आकार में आने में मदद करते हैं। साथ ही साथ माँ का वजन भी जल्दी से नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं को डिलीवरी के समय या उसके बाद ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तो यदि वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो ये हार्मोन्स इस ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। एक और बात, रिसर्च और स्टडीज से पता चला है कि जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, आगे चलकर उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। यदि 6 महीने तक बच्चे को ऊपर का दूध ना दिया जाए, वह केवल माँ का ही दूध पिए, तो यह एक नेचुरल कंट्रासेप्शन यानी प्राकृतिक गर्भ निरोधक का भी काम करता है, परिवार नियोजन का काम करता है। बहुत सी पेशेंट्स आती हैं जिन्हें दूसरा बच्चा चाहिए होता है और बच्चा हो नहीं रहा होता है, या उनके पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, माहवारी में परेशानी होती है, अनियमितता यानी इर्रेगुलरिटी होती है, और पूछने पर पता चलता है कि वो 2-2 या 3-3 बार बच्चा गिराने वाली दवा खा चुकी होती हैं। कारण पूछने पर अक्सर यही जवाब मिलता है कि पहला बच्चा 2 महीने का था, 3 महीने का था और दूसरा बच्चा पेट में आ गया, तो इतने छोटे बच्चे के साथ मैं दूसरी प्रेगनेंसी की, दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे संभालती, इसलिए मैंने बच्चा गिराने वाली दवा खा ली। तो इससे बचने का सबसे सरल उपाय है कि 6 महीने तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए। इससे 6 महीने तक ओव्यूलेशन नहीं होता। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, अंडाशय यानी ओवरी से एग बाहर नहीं निकलेगा, तो प्रेगनेंसी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इस तरह स्तनपान कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक नेचुरल कंट्रासेप्शन या परिवार नियोजन का काम करता है। दूसरी बात, डिलीवरी के समय ब्लीडिंग होती है, जिससे शरीर का आयरन या जिसे लौह तत्व कहते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यदि डिलीवरी के बाद 6 महीने तक मेंसेस नहीं होंगे, ब्लीडिंग नहीं होंगी, तो आयरन लेवल को अपने नॉर्मल लेवल पे आने का समय मिल जाएगा। बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने में, स्तनपान कराने में समय बहुत लगता है, तो मैं तो कहूँगी कि इसमें समय की बचत होती है। कैसे? अच्छा, जब आप टॉप फीड देने की सोचती हैं, तो सबसे पहले तो आप पता करती हैं, इंक्वायर करती हैं कि मेरे प्यारे शिशु के लिए कौन सा दूध वाला पाउडर या किस ब्रांड का दूध मैं खरीदूं। फिर उसके बाद बॉटल, निप्पल और बॉटल को उबालने के लिए बर्तन या स्टेरिलाइज़र, इसको खरीदना होता है, इसका इंतज़ाम करना होता है। दूध बनाते समय पहले बॉटल्स को दिन में 2-2, 3-3 बार उबालना, फिर उसके लिए पानी को उबालना, उबले हुए पानी को सही टेम्परेचर पर लाना, फिर दूध बनाना। तो बताइए, समय की बचत हुई कि नहीं ब्रेस्ट फीडिंग कराना या स्तनपान कराने से? और दूसरी बात, यदि टॉप फीड बनाते समय जरा सी भी चूक हुई, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है आपके शिशु को, और माँ को भी डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब एक महिला, एक माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो उसे एक अनोखे सुख का, एक संतुष्टि का अनुभव होता है, और बच्चे को सुरक्षा की भावना का। दोनों के बीच में भावनात्मक रिश्ता बनता है जो बहुत मजबूत होता है। तो यहाँ ये कहावत एकदम ठीक बैठती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने का मतलब है आम के आम,
और गुठलियों के दाम। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना आए और इसका पूरा लाभ एक बच्चे के साथ साथ माँ भी उठा सके, इसके लिए कुछ सावधानियां रखना ज़रूरी है, कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के समय ही यदि स्तनों में किसी तरह की कोई परेशानी हो या निपल्स में डिस्चार्ज आता हो तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को इस बारे में बताएं, उनसे सलाह लें, परामर्श लें। बच्चा होने के 2-3 महीने पहले से ही अपने आप को ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए यानी स्तनपान कराने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लें। उसके लिए ज़रूरी सामान खरीद लें, कपड़े खरीद लें, जैसे आगे से खुलने वाली ब्रा या सामने से बटन वाले गाउन। अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें कि ईश्वर ने जो वरदान, जो गिफ्ट मेरे बच्चे के लिए दिया है, माँ के दूध के रूप में दिया है, जो उसे स्वस्थ, सुंदर, संस्कारी बनाएगा और अधिक इंटेलिजेंट बनाएगा, कई बीमारियों से बचाएगा, वो मैं अपने बच्चे को अवश्य दूंगी। डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही बच्चे को अपना दूध पिलाएं। शुरू का जो दूध होता है वो थोड़ा गाढ़ा और पीले रंग का होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कुछ घरों में ये माना जाता है कि शुरू का ये दूध जो हल्का पीला है इसे हटा देना चाहिए, बच्चे को नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कदापि न करें, क्योंकि कोलोस्ट्रम एंटीबॉडीज़ में बहुत रिच होता है। इसमें इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे की बीमारी से लड़ने की शक्ति, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें इतने अधिक पोषक तत्व होते हैं कि इसे बच्चे के लिए पहली वैक्सीन या पहला टीका भी कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसका रंग और इसकी गुणवत्ता देखकर इसे लिक्विड गोल्ड का भी नाम दिया है, यानी तरल सोना। ऐसे ही ये मुहावरा नहीं बना है, अगर माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। लेटेस्ट थ्योरी के अनुसार बच्चे का जन्म होते ही, फिर चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, उसे माँ के पेट पर लिटा देना चाहिए, यानी माँ और बच्चे के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, जिससे माँ और बच्चा दोनों एक दूसरे को महसूस कर सके। इस पर एक बहुत ही रोचक, बहुत ही आश्चर्यजनक रिसर्च भी हुई है, जिसमें बच्चे के जन्म के फौरन बाद उसे माँ की छाती पर, जिससे दोनों की त्वचा एक दूसरे को छूती रहे, लिटा दिया जाता है, तो बच्चा स्वतः ही स्वाभाविक रूप से कुछ देर में माँ के निपल्स की ओर रेंगने लगता है ना? कितने आश्चर्यजनक बात। इसे नाम दिया गया है ब्रेस्ट क्रॉल। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से पहले ही अच्छी तरह समझ लें कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कैसे कराना है, बच्चे को कैसे पकड़ना है, खुद कैसे बैठना है या लेटना है, कैसे उसको बर्पिंग करानी है यानी डकार दिलानी है। कोई भी समस्या होने पर हिचकिचाए ना, अपनी डॉक्टर से या नर्स से पूछें। कुछ महिलाएं सोचती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना, स्तनपान कराना तो बहुत आसान है, सभी महिलाएं कर लेती हैं, सभी लेडीज़ कर लेती हैं, बस मैं ही नहीं कर पा रही, मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है। अगर मैंने इस विषय में अपनी डॉक्टर को बताया या स्टाफ नर्स को बताया तो वो हंसेगी, लेकिन ऐसा कदापि नहीं है। यदि आपको कोई समस्या हो रही है, आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें और इसका समाधान करवाएं। ना तो हिचकिचाएं, ना संकोच करें। आखिर में एक और ज़रूरी बात, चूँकि माँ के दूध में बच्चे के लिए सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीबॉडीज़, लेकिन ये आते कहाँ से हैं? ये आते हैं माँ के खून से, उसके शरीर से। इसलिए माँ के खान पान में यदि पोषक तत्वों की कमी होगी
तो उसकी बॉडी में इनका जो स्टोर्स है उनका कंजम्पशन, उनका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। माँ की शरीर में इनकी कमी हो जाएगी और आगे चलकर माँ के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, जैसे जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द, साथ ही साथ दूध पिलाते समय भी वो थकान महसूस करेगी। इसलिए घर में जो भी बड़ी बूढ़ी हैं उन्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि माँ की थाली में भोजन उचित मात्रा में तो हो, साथ ही साथ उसमें सारे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स भी हों। उन्हें सही मात्रा में दाल, दही, सब्जी, फल खाने को दें। साथ ही साथ माँ को खूब पानी भी पीना चाहिए, जो दूध की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। घर में नानी और दादी के लिए एक और बात बताना चाहूँगी। कभी कभी जब बच्चा रोता है तो वो माँ से कहती है, तुम्हारा दूध बच्चे को पूरा नहीं पड़ रहा, इसे ऊपर का दूध क्यों नहीं देती? दिन में 1-2 बार इसके मुंह में बोतल लगाओ तो ये शांति से सोएगा। ऐसा कदापि न करें। इस समय बच्चे को दूध की ज़रूरत बहुत कम होती है। थोड़ा सा ही दूध उसके लिए पर्याप्त होता है। उसे जल्दी जल्दी यानी हर 2 घंटे में दूध पिलाएं, लेकिन सिर्फ माँ का ही दूध देना है, ना तो ऊपर का दूध देना है और ना पानी, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। 6 महीने के बाद उसे और दूसरा खाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन माँ का दूध 2 साल तक देना ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद बहुत सी माएँ थोड़ा सा लो फील करती हैं, डिप्रेस फील करती हैं। एक तो वो थोड़ा कमज़ोर महसूस करती हैं और दूसरा उनके लिए सब कुछ नया होता है, जिससे उसको एडजस्ट करना होता है, सामंजस्य बैठाना होता है। तो इसलिए वो कभी-कभी थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी सकती हैं। तो बच्चे के साथ साथ माँ का भी पूरा ध्यान रखें, उसे प्यार से संभालें, उससे प्यार से बात करें। और यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय निपल्स में दर्द होता है या ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, लाली आ जाती है, बहुत दर्द होता है, तो तुरंत अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे सलाह लें, परामर्श लें। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकती हैं। कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन या क्वेरी होने पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं।